एक तरफ जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक अब यहाँ पर कोई है नहीं, उनकी गति का, उनकी संख्या का अनुमान सही से हमें नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। और जहाँ जिस समय इस देश में उन तथाकथित जो अल्पसंख्यक हैं, तथाकथित अल्पसंख्यक, उन पर बड़ी बड़ी रियायत दी जाती हैं उनको, यहाँ तक कि किसी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में साफ साफ कर दिया जाता है, वी विल गिव यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वी विल गिव यू पेमेंट टू मौलानाज। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरे इस हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो बर्ताव, एक अच्छा व्यवहार, हर तरीके का सम्मान, हर तरीके की रियायत दी जा रही है। लेकिन कहीं ना राहुल धौलपुरे भाई जुड़ गए हैं, जय श्री राम भाई, राहुल धौलपुरे भाई, जय माँ भद्रकाली। लेकिन जो स्थिति यहाँ है, एक समय पर पार्टीशन हुआ था, दो कंट्री एक था, दो हुए थे, दूसरे का नाम भी मैं जुबान पर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुद्दा है तो लेना पड़ेगा, पाकिस्तान। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या हालत है। चरण स्पर्श मेरे भाई उमेश खंडेरा भाई, खुश रहो, और चरण स्पर्श मत बोला करो, मैं सभी को बोलता हूँ मेरे भाई, जय श्री राम बोला करो, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सभी जय श्री राम बोला करो, आप सभी मेरे प्यारे भाई हैं। तो यहाँ पर हालत क्या है, जो यहाँ पर हालत है कि यहाँ की जो पार्टी हैं मेहरबान हैं, कुछ खास पार्टियाँ तो काफ़ी मेहरबान हैं, चुनाव मैनिफेस्टो में तक ये तक बोल देते हैं कि भाई हम बिजली फ्री देंगे, मौलानाओं को सैलरी देंगे। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि तब एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है, एक सवाल दिमाग में ये भी आता है कि कहीं पर हम भी अल्पसंख्यक हैं। तब वहाँ की बात जाती है कि हम कहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो बात जाती है 1947 के बाद जो ध्यान जाता है वो जाता है पाकिस्तान पर। और आज के जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं, आपको सुनकर हैरानी होगी, जो मित्र देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर दें। जो आज के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, जो रियलिटी, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, 90% हिंदू, 90% हिंदू छोड़ चुके हैं। 90% हिंदू वहां से छोड़ चुके हैं, देश छोड़ चुके हैं। 90%। कितनी संख्या होती है 90%? वो आप आइडिया लगाइएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। और इससे भी बड़ी बात 95%, 95% जो मंदिर वहां पर थे वो नष्ट हो चुके हैं। इट इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 90% हिंदुओं ने देश छोड़ दिया और 95% मंदिर नष्ट हो गए। जिनको बात अच्छी लग रही है जी, वो शेयर करके आगे तक बता दें। और किसी को इस पर कोई आपत्ति हो तो मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, बहुत लंबी बात करूंगा इस विषय में। मुझसे कोई पूछ सकता है, या मेरे अगेंस्ट कोई कोर्ट में जाना चाहे, कोई कहीं जाना चाहे, वहां जा सकता है। मैं पूरे प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। 90% लोगों ने पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, देश छोड़ दिया। इसका एक फैक्टर ये भी है सर, 1947 में पाकिस्तान में 26% हिंदू थे, आज 1% है। हिंदुस्तान में 4% मुस्लिम थे, आज 26%। 95% मंदिर नष्ट हो चुके हैं। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, जो मुझे अभी बता रहे हैं गुरुदेव, आप इसको शेयर करें ताकि औरों तक पहुंचे ये चीज, सभी आगे बढ़ाते रहें ताकि सभी को पता चले कि सच्चाई क्या है। जो वहां के मानवाधिकार संगठन हैं, मानवाधिकार संगठन, उनका ये कहना है, और ऑन ग्राउंड बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, जो मानवाधिकार संगठन है उनका ये कहना है कि पिछले 50 सालों में जो 90% हिंदू थे वो तो चले गए देश छोड़कर, और हिंदुओं की जो संपत्ति थी उन पर जबरन कब्जे किए गए, जबरन कब्जा किया गया। और यहां तक कि झूठे पावर ऑफ अटर्नी इनका प्रयोग किया गया और इन पर कब्जा किया गया। आप सुनते रहिएगा कि वहां हिंदू किसी चीज का शिकार है, बद इंतजामी, कुप्रबंधन, अराजकता, ये सारी चीज कॉमन चीज है वहां पर।
ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन बात कहाँ आ रही है कि बात वो समझने की है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, जो 95% हिंदू मंदिर नष्ट हुए हैं, 95%, 2014 की जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट थी, उसका क्या कहना है? उसका ये कहना है कि 1990 के बाद से 1990 के बाद वहाँ पर 428 पूजा स्थलों में से मात्र 408 बचे हैं। 428 पूजा स्थलों में से 408 नष्ट कर दिए गए, 428 में से 408 नष्ट कर दिए गए, ओनली 20 बचे हैं। और वहाँ पर बनाया क्या जा रहा है? जो 428 थे, 420 नष्ट कर दिए गए, 8 जो करीब जो आंकड़ा बचता है, वहाँ पर बनाया क्या जा रहा है? शौचालय, समाधि, रेस्टोरेंट, सरकारी ऑफिस, इन चीज़ों को वहाँ बनाया जा रहा है इस समय। या जो पिछला समय गया है उस चीज़ की मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आंकड़ा आपको मैं दे रहा हूँ कि ये वहाँ हुआ क्या है। शेयर करते रहें जो भी साथी हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी बात, 1000 साल पुराना मंदिर, 1000 साल पुराना वरुण मंदिर कराची शहर में, कराची शहर में 1000 साल पुराना मंदिर जिसका नाम वरुण मंदिर है, उस पर पता है क्या हो रहा है? वहाँ शौचालय बना दिया गया। 1000 साल पुराने वरुण मंदिर को आप जितने जानने वाले साथी हैं कांटेक्ट कर लीजिएगा, पता निकाल लीजिएगा, उसका एक हिस्से में शौचालय यूज किया जा रहा है, शौचालय बना दिया गया। जो वरुण मंदिर था 1000 साल पुराना। कृष्ण द्वार मंदिर था एक प्रांत में पाकिस्तान के, उसको नष्ट कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। और एक अहम चीज जिसकी पुष्टि मीडिया हाउसेस लगातार कर रहे हैं, अगर वहां हिंदू की डेथ होती है, हिंदू मर जाता है, तो उन लोगों को हिंदुओं के जलाने पर भी आपत्ति है। उसको दफनाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, दबाव बनाया जाता है दफनाने के लिए। ये सारी घटनाक्रम ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे घटनाक्रम ये ऑन रिकॉर्ड हैं। अभी कॉल करता हूँ, लाइव हूँ भाई सब, जस्ट 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ जी। ठीक, ये घटनाक्रम जो मैं आपको बताया कि हिंदुओं की ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा ली गई, पावर ऑफ अटर्नी, झूठी फ्रॉड यूज की गई, जो हमारे मंदिर थे 95% तबाह कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। जो 1000 साल पुराना मंदिर था उसको तोड़ करके उसके हिस्से में शौचालय बना दिया गया। कितने डूब कर मरने वाली बात है। और वहाँ हिंदू धर्म का अनुसरण करने वालों का जो फीसदी संख्या बता रहा हूँ 1.6 राइट नाउ, 1.6 बोले तो करीब 36 लाख। बस 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 भाई साहब आ जाओ आप, हाँ आ जाओ एक बार आप, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, कुछ अर्जेंट कॉल तो रिसीव करनी पड़ी। तो ये एक आ गया अहमद खान की मेरे पाकिस्तान के बारे में गलत मत बोलो। अभी गलत बोला कहाँ है अहमद खान? और मैं फालतू कमेंट यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ अपना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं केवल परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर जिनकी संख्या किस हिसाब से होती है तो वहाँ गदर किस हिसाब से होता है। हर हर महादेव, ओकेंद्र राणा हरियाणवी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। वहाँ किस तरीके की परिस्थिति सामने आती है। हमने किसी धर्म के बारे में बात नहीं की, हमने बोला उस पाकिस्तान के बारे में जिसने हिंदुओं को वहाँ पर जीने का हक नहीं दिया, जिसने
जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं उनकी पूजा पद्धति को स्वीकार नहीं किया। जिस पाकिस्तान ने अगर वहां पर हिंदू मरता है तो उसके जलाने पर भी दबाव बनाया जाता है, दफनाने के लिए बोला जाता है। मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो यहां ज्ञान देने आते हैं। ये बोल रहा है कि मेरे पाकिस्तान को गलत मत बोलो। मेरा नया पेज है, मैं तरीके से चल रहा हूं, लेकिन फिर मैं यहां कह रहा हूं कि मैं धर्म की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। मैं यहां एक ऐसे गद्दार मुल्क की बात कर रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में आपस में जो यहां के लोग हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। वहां जो अभी स्टार्ट हुआ है, जो कॉरिडोर ये मामला था, ये ओपन हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां पर हिंदुओं की दुर्दशा क्या हुई है पिछले समय में, ये भी जान लेने का हक है, उस पर भी बात करने का हक है कि वहां पर पिछले इतने समय में 90% हिंदुओं ने देश छोड़ दिया क्योंकि वो वहां अल्पसंख्यक थे। 95% मंदिर वहां इसलिए तबाह कर दिए गए क्योंकि हिंदू वहां अल्पसंख्यक थे। और आज अगर हिंदू इस हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हो गया आने वाले समय में, तो कंडीशन क्या होगी, कैसा माजरा होगा, इनकी जुबान में बात करूं तो क्या होगा, उस पर मैं चर्चा अपने भाइयों बहनों से कर रहा हूं। और मैं एक हिंदुस्तानी हूं, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा दायित्व है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस भीड़ की बात कर रहा हूं। जब एक भीड़ बढ़ जाती है तो वो भीड़ दूसरे इंसानों को जीने का मौका नहीं देती, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैंने वो चीजें बताई हैं जिन चीजों का रिकॉर्ड है। 90% हिंदुओं ने पिछले कुछ समय में पाकिस्तान छोड़ दिया नहीं, मजबूर कर दिया गया। 95% हमारी पूजा पद्धति जो स्वीकार नहीं की गई, 95% जो वहां पर मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया। वहां रेस्टोरेंट खोल दिए गए, सरकारी दफ्तर खोल दिए गए। और तो और जो 1000 साल पुराना वरुण देव का मंदिर था कराची में, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, उसके एक हिस्से में शौचालय बनाकर यूज किया जा रहा है। और हमारे यहां पर मदरसों को, इन सब चीजों को टैक्स से इनको सुविधाएं दी जाती हैं।